अच्छा अब बात आ गई आयास की, तो पूरी बात सुना दूं? तड़प के बोलो जुमकर सुभान अल्लाह। एक बात और बता दूं, तुम घर का कोई भी काम करो, चाहे दुनिया का फंक्शन करो या दीनी काम करो, जैसों से मशवरा लोगे ना वो वैसे ही मशवरा। अगर तुम नेक आदमी से मशवरा लोगे तो वो नेक मशवरा देगा, खानदानी आदमी से मशवरा लोगे तो वो खानदानी एतबार से मशवरा देगा, और लुच्चे लफंगे से मशवरा लोगे तो वो अपने जैसा ही मशवरा। शादी होती है, अब पूछ लो नए लड़कों से, यार डीजे बनना चाहिए भाई, नाच गाना होना चाहिए, डांस पार्टी होनी चाहिए, मजा नहीं आएगा, शादी शादी लगेगी नहीं। और अभी यही बात पूछ लो किसी हाफिज से, कारी से, मौलाना जुल्फिकार से, मौलाना यामीन साहब से, तो कहेंगे नहीं, निकाह नबी की सुन्नत है, नबी का जिक्र ना हो तो मजा नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। जो जैसा होता है वो वैसी खबर, वो वैसी खबर रखता है और वैसे ही मशवरा देता है। अब मैं अयास का सुना रहा हूँ, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। अयास का जिक्र आ गया तो पूरे ही सुन लो। जानते हो अयास कौन है? अब तो बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी के वजीर हैं, मगर अल्लाह का बड़ा फजलो करम, ये अल्लाह वाले भी अपनी हकीकत छुपाए बैठे। अयास वजीर बन गए। एक दिन सुल्तान महमूद गजनवी ने भरी महफिल में कहा अपने दरबार में कि कौन ऐसा बंदा है जो मेरी मुलाकात खिज्र अलैहिस्सलाम से कराए। जानते हो खिज्र कौन है? खिज्र कौन है? इनके बारे में इख्तिलाफ है नबी और वली, मगर बहरहाल हैं अल्लाह के नेक बंदे। नबी के बारे में ज्यादा फोकस है नबी, और इनकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से भी हुई है, और कुरान पाक के 15वें और 16वें पारे में भी जिक्र है। और खिज्र अलैहिस्सलाम को जिंदगी अल्लाह ने इतनी दी है, आज भी जिंदा है, कब किसकी शक्ल में कहाँ आ जाए किसी को पता नहीं। वापस समझूंगा सुभान। आज भी खिज्र अलैहिस्सलाम आज भी है। बादशाह ने कहा कि खिज्र अलैहिस्सलाम से कौन मेरी मुलाकात कराएगा? महफिल में कह दिया। एक बेचारा नौजवान पतला दुबला खड़ा हुआ और कहा हुजूर करा तो मैं दूंगा मुलाकात, करा तो मैं दूंगा मुलाकात, मगर मेरी थोड़ी सी शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले 6 महीने का मेरे घर का राशन देना पड़ेगा, मैं वज़ाइफ करूंगा, अमल पढ़ूंगा, और उसके बाद 6 महीने के बाद तुम्हारी मुलाकात खिज्र अलैहिस्सलाम से हो जाएगी। अब बादशाह को मुलाकात करना थी, इंशाल्लाह सुनेंगे तो मजा आएगा। बादशाह ने जब कहा कि कोई बात नहीं, 6 महीने का खर्चा दे दिया, और जब 6 महीने के बाद मुलाकात ना हुई ना, तो फिर बुला लिया बादशाह ने, और बुला के कहा हाँ भाई नौजवान क्या हुआ, मुलाकात तो नहीं कराई? बोले वो थोड़ी मेरे वजीफों में थोड़ा उलट पलट हो गया, और 6 महीने का टाइम दे दो। क्या? और 6 महीने का टाइम दे दो, मैं तुम्हारी मुलाकात करा दूंगा। अच्छा बात समझ में आ रही है? तकलीफ सही चल रही है? मोहब्बत से पढ़ूंगा सुभान अल्लाह। अच्छा करा दोगे? ठीक। बादशाह के यहाँ से क्या जा रहा है भाई? बादशाह ने 6 महीने का और राशन दे दिया। ठीक साल हो गया पूरा मुकम्मल, 1 साल मुकम्मल हो गया। बादशाह ने तमाम दरबार सजा लिया, बूढ़े बच्चे जवान सब बैठ गए। बादशाह ने भरे दरबार में कहा नौजवान वादे के मुताबिक मेरी मुलाकात खिज्र अलैहिस्सलाम से करा खिज्र अलैहिस्सलाम से। जब इतना कहा ना खिज्र अलैहिस्सलाम से करा, वो नौजवान नीचे को सर करके बोला हुजूर मैं गरीब था, मजबूर था, मुफलिस था, नादार था, मेरे घर में कोई कारोबार नहीं था, रोजगार नहीं था, मैंने तो वैसे ही अपने बच्चों का खाना पीने का इंतजाम हो जाए, मैंने तो वैसे ही झूठ बोल दिया। मैं कहाँ खिज्र अलैहिस्सलाम कहाँ, मेरी कहाँ से आप उन तक पहुंचे जब आपसे मुलाकात करा दूं। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाओ जो आम आदमी को धोखा दे दे वो कितना बड़ा मक्कार होता है, और जो बादशाह को दे दे वो है ना। मगर कल के बादशाह भी बादशाह थे, आज जैसे नहीं थे कि जो मर्जी में आया अपनी चला ली। वो सुल्तान महमूद गजनवी थे। जब कहा ना कि झूठ बोल दिया इसने, सारे वजीरों को बुलाया और कहा मशवरा दो। तवज्जो मेरी तरफ, मैंने उसी मशवरे पे बात शुरू कर रहा हूँ कि जब जैसा काम करोगे वैसे मशवरा देंगे जैसे होंगे लोग। बादशाह ने कहा मशवरा दो। एक वजीर को खड़ा किया तो वजीर ने कहा हुजूर इसने बहुत बड़ा गलत काम किया, बादशाह को चूना लगाया है। इससे ऐसा है कि मेरी मर्जी तो यह है कि 2 हाथी लाओ और दोनों हाथियों में टांगों में रस्सी बांधो, और एक हाथी को पूरब को चला दो, एक पश्चिम को चला दो, और दोनों हाथियों की टांगों में जो रस्सी बंधे वो रस्सी इसके पैरों में बांध दो, बीच में से चीर दो, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जो बादशाह के साथ दगा करता है उसका अंजाम सिर्फ मौत है, मौत। अल्लाह अकबर। इतना कहा एक बुजुर्ग बैठे थे सफेद कपड़ों में, बड़ा चेहरा नूरानी था। बादशाह ने उन बुजुर्ग की तरफ को देख के कहा बताइए हजरत इनका मशवरा कैसा है? तो बुजुर्ग ने कहा सही कहा। बुजुर्ग ने क्या कहा?
सही कहा। अब बादशाह ताज्जुब में, सही कहा। उसके बाद दूसरे वजीर को खड़ा किया बादशाह ने कि आप बताएं वजीर साहब, तुम मशवरा दो। तो दूसरा वजीर बोला कि मेरी चाहत ये है कि इसे बावले कुत्तों के सामने डाल दिया जाए ताकि कुत्ते से चीड़ फाड़ करके इसे काम तमाम कर दे, ताकि पता चल जाए कि जो बादशाह का गुस्ताख होता है उसकी सजा ऐसे होती है। फिर बुजुर्ग की तरफ देखा बादशाह ने, कहा बताओ। तो बुजुर्ग ने कहा इसने भी सही कहा। अब तीसरे वजीर का नंबर आया, कहा बताओ वजीर, बताओ तुम्हारी क्या राय है। तो तीसरा वजीर बोला कि ऐसा किया जाए, एक छुरी या तलवार लाके इसकी गर्दन उड़ा दी जाए ताकि दुनिया को पता चल जाए जो बादशाह का गद्दार है उसकी सजा सजाए मौत है। बुजुर्ग बैठे थे, फिर बादशाह ने कहा हाँ बुजुर्ग साहब बताओ तुम्हारी क्या राय है। बुजुर्ग बोले इसने भी सही कहा। अब कमाल की बात सुनो, मोहब्बत से बढ़ दूंगा सुभान अल्लाह। तब के बोले या रसूल अल्लाह, तीनों का नंबर आया, राय दे दी मरवाने की, मगर जब अयाज का नंबर आया ना, अयाज का, तो बादशाह ने कहा अयाज तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। अयाज बोले हुजूर समंदर से एक दो कतरा पानी निकाल दो तो पानी कम थोड़ा ही होता है, अगर इसने धोखा दे दिया तो कोई बात नहीं, इसके घर के बच्चों का काम तो चल गया, तुम इसे माफ कर दो, इसका काम पूरा हो। घरवाले मिलक वालों, इंशाल्लाह ये पैगाम दिल की तख्ती पे नोट करना। वहां पर सब लोग या रसूल अल्लाह। जब इतना कहा तो बुजुर्ग बैठे थे, बादशाह ने बुजुर्ग से कहा हुजूर बताइए। तो बुजुर्ग बोले इन्होंने भी सही कहा। अब बादशाह बोला हुजूर जो वो मशवरा जैसे दे रहा सबके मशवरे को आप क्या कह रहे हैं, सही क्या मतलब। बुजुर्ग बैठे, अल्लाह अकबर। बुजुर्ग बोले सुनो इधर आओ। बादशाह को करीब किया, कहा ये जो पहला वजीर है ना जिसने हाथी के बाद पैर में रस्सी बांधने को कहा था, इसके बाप दादाओं ने हाथी पाले हैं बादशाहों के, तो इसे हाथी हाथी वाली बात याद रहती है, इसलिए इसने हाथी वाली मिसाल दे दी। और दूसरा जो कुत्तों के सामने फड़वा रहा था, इसने हमेशा सरकार के कुत्ते पाले हैं, इसने बादशाहों के कुत्ते पाले हैं, इसे कुत्तों में रह रह के इसकी सोच भी कुत्तों जैसी हो गई। और तीसरे ने जो कहा था, तीसरे ने कि सर कलम कर दो, ये खानदान से कसाई है और कसाई का काम काटना है, इसे सिर्फ काटने की बात याद आती है। और ये जो तुम्हारे वजीर अयाज बैठे हैं ना, ये मुस्तफा के घराने के हैं, और मेरे नबी का घराना किसी पे जुल्म नहीं करता, बल्कि कोई जुल्म भी कर देता है तो उसको माफ कर देते। सुभान अल्लाह, मोहब्बत समझो सुभान। तड़प के बोले यार सब अपने अपने खानदान का सर दिखा रहे हैं। और जब तक बादशाह को ये पता नहीं थी कि अयाज सैयद है, पता नहीं था कि अयाज सैयद है, और जब सुना ना आले रसूल के औलाद में से है, बादशाह खड़ा हो गया, कहा अयाज आज तक तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा सिलसिला किससे है, तुम्हारा नसब हसब क्या है। अयाज ने गर्दन नीचे को झुका ली और कहा बादशाह जब इन्होंने मेरी पोल खोल दी तो इन बुजुर्ग की पोल मैं भी खोल देता हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जब इन्होंने मेरी खोल दी पोल तो मैं भी खोलता हूँ। कहा क्या मतलब। अयाज बोले जिस खिद्र के लिए तुम इस नौजवान को सदा दे रहे हो यही तो खिद्र अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह, यही तो खिद्र अलैहिस्सलाम है। मुसलमानों अंदाजा लगा लो, हमें तारीख सुनने से मजा आता है, समझ में भी आना चाहिए। हमेशा मशवरा दूसरों को दो, अच्छा मशवरा दो, सच्चा मशवरा दो। और दूसरी बात, कभी कभी ऐसा भी होता है इंसान वादा कर लेता है तो वो खुद तो वादा पूरा नहीं करता, मगर अल्लाह उस पर करम फरमा के उस सब वादा पूरा करा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम बता रहा था यही अयाज है, यही इतने प्यारे अयाज हैं। और अयाज से बड़ी मोहब्बत थी सुल्तान में, यहीं से तो आज शुरू की थी ना। अब सुल्तान महमूद गजनवी के जो अयाज थे वजीर, इनके एक बेटे थे, इनके एक बेटे थे। और मैंने बात यहाँ से शुरू की थी, जो आज का मुसलमान जितना मालदार है इतना ही बड़ा दीन से हटता जा रहा है। और कल के जितने बड़े अमीर थे उतने बड़े मुस्तफा के वफादार थे। सुल्तान महमूद गजनवी कितना बड़ा आशिक रसूल है, इससे सुने। अयाज के बेटे थे और सुल्तान महमूद गजनवी जब कभी भी वजू के लिए पानी मंगाते थे तो सुल्तान महमूद गजनवी अयाज के बेटे को मोहब्बत से आवाज देते थे। अयाज के बेटे, क्योंकि वजीर से मोहब्बत थी और जिससे मोहब्बत होती है उसकी औलाद से भी मोहब्बत हो जाती है। अयाज की औलाद से मोहब्बत हो गई बादशाह को। अयाज के बेटे की आवाज देके आवाज देते थे, बुलाते थे, काम कराते थे। एक दिन ऐसा हुआ, अयाज के बेटे को आवाज दी ना सुल्तान महमूद गजनवी ने, तो ये नहीं
नाम लेके आवाज नहीं दी, बल्कि कहा या इब्न अयास, या इब्न अयास, ए अयास के लड़के इधर आ। अब जो आदमी मोहब्बत से नाम लेता हो और फिर नाम लेना छोड़ दे, ए लड़के कहने लगे, तो अजीब तो लगेगा ही ना। अयास रोजाना सुनते थे कान में अपने बेटे का नाम बादशाह की जुबान से, मगर आज ऐसा है अब अयास के बेटे को नाम लेकर आवाज नहीं दी, बल्कि कहा अयास के लड़के इधर आ। सुल्तान महमूद गजनवी ने जब कहा, अयास खड़े हो गए, कहा हुजूर बादशाह ये बता दो मेरे बेटे का कसूर क्या है, मेरे बेटे का गुनाह क्या है, मेरे बेटे की गलती क्या है। आज से पहले जब कभी आवाज देते थे तो मोहब्बत से नाम लेते थे, लेकिन आज जब तुमने मेरे बेटे का नाम लिया तो नाम के बजाय अयास का लड़का कह के बुलाया है। अल्लाह अकबर। गरवारा के सुन्नी मुसलमानों, ये जुमला अपने दिल की तख्ती पे नोट करना। जब बादशाह से इतना कहा तो बादशाह ने कहा, अयास मैंने तुम्हारे बेटे का नाम नहीं लिया, इसलिए कि आज से पहले जब कभी नाम लेता था मेरा वुजू होता था, आज मेरा वुजू नहीं था। तुम्हारे बेटे का नाम मेरे नबी के नाम से शुरू होता है, मैं बगैर वुजू अपने नबी के नाम को लेना गवार। अल्लाह अकबर। मुसलमानों अंदाजा लगाओ, सोचो कितनी बड़ी मोहब्बत है, नबी से कितना प्यार होना चाहिए। वो वक्त के बादशाह बगैर वुजू मुस्तफा का नाम नहीं लेते थे, और ये आज का उम्मती है, नापाक है, गुस्ल भी इस पे फर्ज है। अल्लाह का भी नाम ले रहा है, रसूलुल्लाह का भी नाम ले रहा है, उसी की मंजर कशी करते हुए शायर कहता है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुना दूं शेर कि जा मुझको अंबरो गुलाब से पहले मुंह को साफ कीजिए, मुझको अंबरो गुलाब से पहले मुंह को साफ कीजिए, मुझको अंबरो गुलाब से मुझको मेरो गुलाब से पहले मुंह को साफ कीजिए, फिर अदब के साथ बावुज़ू, फिर अदब के साथ बावुज़ू मुस्तफा का नाम लीजिए, फिर अदब के साथ बावुज़ू मुस्तफा का नाम लीजिए, मुझको बनो गुलाब से पहले मुंह को साफ कीजिए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह।